और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में फिर से राजनीतिक तूफान उठ खड़ा हुआ है। हालांकि वहां पर इस तरह के राजनीतिक तूफान को नई बात नहीं है, क्योंकि वहां पर सब कुछ बड़ा डामाडोल रहता है। मौजूदा जो तूफान है उसकी वजह है 4 बड़े प्रांतों को तोड़ना। दरअसल सरकार ने 4 बड़े प्रांत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 12 छोटे छोटे हिस्सों में बांटने की योजना बनाई है। संचार मंत्री हैं पाकिस्तान के अब्दुल अलीम खान। उनके मुताबिक इससे जो प्रशासन है आसान हो जाएगा और पाकिस्तान की जनता को राहत मिलेगी। लेकिन विपक्ष ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। सिंध और बलूचिस्तान में अलगाववाद की आग और बढ़ सकती है और अब सवाल यही है कि क्या नए प्रांत पाकिस्तान की समस्याओं को हल कर पाएंगे या फिर पाकिस्तान में एक नए संकट की शुरुआत हो जाएगी। पाकिस्तान, जहां राजनीतिक संकट कम नहीं होते, अब वहीं एक नया विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान का साल 1971 में पहली बार बंटवारा हुआ था और एक आजाद मुल्क बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। लेकिन पाकिस्तान एक बार फिर से बंटने वाला है। इस बार आजाद मुल्क का निर्माण नहीं होने वाला है, बल्कि ये बंटवारा कुछ अलग तरह का है। पाकिस्तान में अब नए नए प्रांत बनाने की तैयारी चल रही है, जिसके तहत अशांत प्रदेशों को छोटे छोटे प्रांतों में तोड़ दिया जाएगा। सरकार ने देश के 4 बड़े प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को 12 छोटे छोटे प्रशासनिक हिस्सों में बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बड़े ऐलान की वजह बने पाकिस्तान के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान, क्योंकि उन्होंने कहा कि छोटे प्रांत बनना अब तय है। इससे शासन आसान होगा, लोग राहत महसूस करेंगे। पाकिस्तान के होंगे टुकड़े। पाक के संचार मंत्री अब्दुल अलीम खान का बयान। पाक सरकार नए प्रांत बनाने की योजना। पाक सरकार की नए प्रांत बनाने की योजना। पाकिस्तान को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी। देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय। सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। अलीम खान की पार्टी शहबाज की गठबंधन सरकार का हिस्सा। पाकिस्तान में अभी 4 प्रांत हैं, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। लेकिन अब इन्हें 12 अलग अलग प्रांतों में तोड़ने की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में दशकों से ज्यादा प्रांत बनाने के लिए बहस हो रही है। आजादी के समय यानी कि 1947 में पाकिस्तान में 5 प्रांत हुआ करते थे। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश पाकिस्तान का 5वां प्रांत था। उस समय प्रांतों के नाम पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान थे। लेकिन 1971 के लिबरेशन वॉर के बाद पूर्वी बंगाल आजाद होकर बांग्लादेश बन गया, जबकि पश्चिमी पंजाब को पंजाब नाम दिया गया। वहीं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का नाम बदलकर खैबर पख्तूनख्वा कर दिया गया और सिंध और बलूचिस्तान में कोई बदलाव नहीं हुआ। कौन से नए प्रांत बन सकते हैं? पंजाब, उत्तर पंजाब, मध्य पंजाब, दक्षिण पंजाब। सिंध, कराची सिंध, मध्य सिंध, ऊपरला सिंध। खैबर पख्तूनख्वा, उत्तरी केपी, दक्षिणी केपी, आदिवासी केपी या फाटा रीजन। बलूचिस्तान, पूर्व बलूचिस्तान, पश्चिम बलूचिस्तान, दक्षिणी बलूचिस्तान। लेकिन यह फैसला इतना आसान नहीं। विपक्ष ने सख्त विरोध शुरू कर दिया है। उनका आरोप है कि सरकार प्रशासन को नहीं, देश को बांटने की तैयारी कर रही है। कई पार्टियों ने इसे पाकिस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल बताया है। सबसे बड़ा तनाव दिख रहा है सिंध और बलूचिस्तान में, जहां पहले से ही अलगाववाद और विद्रोह की आवाजें तेज हैं। लोग डर रहे हैं कि कहीं प्रांतों का ये बंटवारा नए विवाद, नई लड़ाई और नई मांगों को जन्म न दे। क्या बंटवारे की आग में फिर जलेगा पाक? शहबाज सरकार में शामिल बिलावल की पार्टी का विरोध। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बंटवारे का विरोध किया। सिंध को बांटने का किसी भी कीमत पर विरोध किया जाएगा। सिंध के हितों के खिलाफ कोई कदम स्वीकार नहीं। नए प्रांतों की अफवाहों पर ध्यान न दें। कोई भी ताकत सिंध को नहीं बांट सकती। एएनपी और बलूच राष्ट्रवादी दलों ने भी विरोध किया। दलों ने इसे बांटो और राज करो की नीति बताया। बलूचिस्तान जैसे इलाकों में तनाव और भड़क सकता है।
उधर पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था भी इस फैसले का बड़ा कारण बताई जा रही है। खाली खजाना, IMF की कठोर शर्तें और बढ़ती महंगाई ने केंद्र सरकार की ताकत कम कर दी है। छोटे प्रांत बनाकर प्रशासन को हल्का करने की दलील दी जा रही है। अगर ये योजना लागू होती है तो पाकिस्तान की राजनीतिक रफ्तार बदल जाएगी। हर हिस्से में नई असेंबली, नया गवर्नर और नया प्रशासन ढांचा तैयार करना होगा। यानी पाकिस्तान का भविष्य नई सीमाओं, नई सियासत और नए विवादों से भरा हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल वही, क्या छोटे प्रांत वाकई बड़ी समस्याएं हल करेंगे या ये फैसला पाकिस्तान में नए संकट की शुरुआत होगा? स्वाति सक्सेना, न्यूज इंडिया। इधर जो बलूचिस्तान के लोग हैं जो खुद को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं मानते हैं, उन लोगों पर पाकिस्तान लगातार जुल्म कर रहा है, उनका दमन कर रहा है। हाल ही में ISI ने 6 बलोच प्रदर्शनकारियों का अपहरण कर लिया था और बाद में उनके शवों को सड़क किनारे फेंक दिया गया, जिसके बाद से वहां पर लगातार जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की पुलिस उन लोगों पर लाठियां बरसा रही है। और इसी बर्बरता की पाकिस्तान की कुछ और तस्वीरें भी सामने आई हैं, जब एक मां अपने बेटे को इन पाकिस्तानी फौजियों से, इन पाकिस्तानी पुलिस वालों से बचाने के लिए भिड़ गई। आप देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर एक शख्स को ये पाकिस्तानी पुलिस वाले बुरी तरह से पीट रहे थे और एक महिला इनसे बार बार गुजारिश कर रही थी, कह रही थी कि बेहोश हो जाएगा, मत मारो, छोड़ दो, लेकिन ये उसको मारते रहे। तस्वीर आप देखिए। और इसीलिए बलूचिस्तान की जो पब्लिक है, जनता है, वो कहती है कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है और इसीलिए पाकिस्तानी फौज के साथ कत्लेआम मचाते हैं लोग। पुलिस की वर्दी में एजेंसी भी शामिल है। नहीं करो भाई, नहीं करो, हम नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं करो भाई, पैसे दो बस, नहीं छोड़, कुछ हो गया आप लोग, नहीं करो, नहीं करो। पुलिस की दरअसल ये जो तस्वीरें हैं, जो वीडियो है, ये बलोच नेता हैं मीर यार बलोच, उनकी तरफ से शेयर किया गया है। और बलूचिस्तान में जिस तरीके से जुल्म होते रहते हैं बलोच लोगों के साथ, उन जुल्मों को बताने के लिए ये वीडियो मीर यार बलोच की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है, जिसमें पाकिस्तान पुलिस की दरिंदगी, उनका बर्ताव बलूचिस्तान के लोगों के प्रति क्या है, वो इन तस्वीरों के जरिए, इन वीडियो के जरिए साफ हो जा रहा है। और ये अब का नहीं है, बहुत पहले से इस तरह की चीज़ें बलूचिस्तान में होती रही हैं। जिसने पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, तब पाकिस्तानी पुलिस का दमन चक्र चलता है। और इस दौरान कई ऐसे लोग हैं, अब तक कई लोग हैं लापता है, लंबी चौड़ी लिस्ट है जिनका अब तक कुछ पता नहीं है। बलोचों को रिप्रेजेंट करती है मेहरंग बलोच, उनको काफ़ी पहले उठा लिया गया था। उनके वेयर अबाउट्स को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते रहते हैं, लेकिन मेहरंग बलोच के बारे में भी पाकिस्तानी फौज कुछ बताने को तैयार नहीं होती है। और जब इस पाकिस्तान पुलिस और पाकिस्तान फौजियों की तरफ से 6 लोगों को अपहरण करने के बाद मार दिया गया, उनके शव सड़क पर फेंके गए और फिर प्रोटेस्ट हुआ, नाराजगी जाहिर की गई, तो फिर से पाकिस्तान की पुलिस का, पाकिस्तान की फौज का ये दमन चक्र इन प्रदर्शन कर रहे लोगों पर चला और फिर इन पर लाठियां बरसाकर इनके साथ बर्बरता की गई है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक है, पुलिस की वर्दियों में एजेंसी भी शामिल है, पुलिस की वर्दी में एजेंसी भी शामिल है। नहीं करो भाई, नहीं करो, हम नहीं कर रहे हैं उसको, नहीं करो भाई, पैसे दो बस, नहीं छोड़, कुछ हो गया आप लोग, नहीं करो, नहीं करो। पुलिस की गाड़ी को पीछे ले आओ, कर रहे हो ना आप, मार रहे हो, नहीं मारो। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तानी पुलिस है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। और यही वजह है कि जो बलूचिस्तान है, बलोच के नेता हैं, वो खुद को पाकिस्तान से अलग कहते हैं और अलग देश की मांग करते हैं। इधर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कुछ ऐसा हुआ कि पूरे पाकिस्तान को फजीहत झेलनी पड़ी, नाक कट गई पाकिस्तान। यहां पर संसद के स्पीकर अयाज सादिक हाथ में कुछ कैश लहरा रहे थे संसद के अंदर। जैसे ही उन्होंने बताया कि ये कितने पैसे हैं, कितने नोट हैं, देखते ही देखते सांसदों की लाइन लग गई और सब कहने लगे कि ये नोट मेरे हैं, ये नोट मेरे हैं। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो वायरल होते देर नहीं लगी। सदन के फर्श से 10 पाकिस्तानी 5,000 रुपए के नोट स्पीकर को मिले थे। फिर स्पीकर ने ऐसे नोट उठाए, अपनी चेयर पर बैठे बैठे कहा कि भाई ये किसके नोट हैं, मुझे मिले हैं, जिसके भी हैं बता दीजिए, हाथ उठा दीजिए सदन के भीतर। आप यकीन मानेंगे, सदन के अंदर जितने सांसद बैठे हुए थे सबने हाथ उठा दिए कि मेरे हैं, मेरे हैं। ये है पाकिस्तान का कैरेक्टर। रिपोर्ट देखिए आप।
ये पाकिस्तान की संसद है, ये पाकिस्तान के सांसद हैं, ये पाकिस्तान की भिखमंगी का सबूत है, ये पाकिस्तान की हकीकत है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। पाकिस्तान की संसद का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। क्या गरीबी है, क्या बदहाली है, क्या मजाक है? ये मजाक ही तो है। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। दरअसल पाकिस्तान की संसद में किसी की जेब से कुछ रुपए गिर गए। स्पीकर ने सांसदों की ईमानदारी परखने के लिए हाथ में रुपए लेकर पूछा कि ये पैसे हैं किसके, तो वहां मौजूद 12 से 13 सांसदों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। इस पर स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि जितने नोट नहीं हैं उससे ज्यादा तो हाथ उठ गए हैं, ये तो पूरे हाउस ने ही हाथ उठा दिए। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। सदन में ये नजारा देखकर स्पीकर की हंसी छूट गई। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में इस वक्त 10 नोट हैं, लेकिन सदन में इसके 12 मालिक नजर आ रहे हैं। ये सुनकर बाकी सांसद भी खूब हंसने लगे, बल्कि ये कहूं कि बेशर्मी से हंसने लगे। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। कुछ समय बाद पता चला कि वो नोट पीटीआई के सांसद मोहम्मद इकबाल अफरीदी के थे। उन्होंने इसे वापस ले लिया। ये किसी के पैसे गिर गए, ये को 10-12 हाथ खड़े हो गए। पैसे इतने नहीं है जितने लोगों के हाथ खड़े, ये तो सारे हाउस के हाथ खड़े हो गए। ये थैंक यू जो भी मुझे देके गया। लेकिन पाकिस्तान की संसद में कुछ रुपयों के लिए जो चिंदी चोरी दिखी, उससे समझा जा सकता है कि जब पाकिस्तान की संसद में बैठने वाले माननीय सांसदों की ये औकात है, ये हकीकत है, तो आम आदमी की तो हैसियत ही क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस को कई महीनों से वेतन नहीं मिला है, सैलरी नहीं मिली है। एक वीडियो वहां का वायरल हो रहा है पाकिस्तान के केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा का, जिसमें एक पुलिस वाला यह कहता हुआ दिखाई दिया कि 6 महीने हो गए हमारा वेतन यानी कि हमारी सैलरी और सेवा विस्तार लंबित पड़ा हुआ है। हम लगातार दबाव में काम कर रहे हैं, हमारा अपमान किया जा रहा है जब हम तनख्वाह मांगते हैं। फिर आगे वो कहता है अपने इस वीडियो में, अल्लाह हमें सही रास्ते पर बने रहने के लिए हमारा मार्गदर्शन करे, यानी कि अल्लाह हमको सही राह दिखाए। वो कहता है कि सेवा करना जारी रखता हूं, फिर भी पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी हम लोगों को नहीं मिल पा रही। और भी लंबी चौड़ी बातें की हैं इसने, और कोसता हुआ नजर आया है पाकिस्तान की सरकार को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को। देखिए जरा आप किस तरीके से ये अपनी मजबूरी तो बयां कर रहा है, लेकिन अपनी मजबूरी को बताने में पाकिस्तान की बदहाली और पाकिस्तान में किस तरीके से सब कुछ बिखरा हुआ है, सरकार के नाम पर कुछ नहीं है, ये पुलिसकर्मी सारी कहानी बता गया। इस तरह अर्ज करते हुए काफी अरसा हो गया, 6 महीने गुजर गए, ना हमारी तनख्वाह की फिक्र किसी को है, ना हमारी जो एक्सटेंशन थी उसकी कोई फिक्र नोटिफिकेशन हुई है, ना दफ्तर की तरफ से कोई हमें ये दिखाया जा रहा है कि भाई आप लोगों का काम ये हो रहा है, ये प्रोसेस में ये हो रहा है, वो हो रहा है। बीओडी मीटिंग कब होगा? ये बीओडी मीटिंग 7-8 महीने हो गए। बीओडी मीटिंग बुलाने का तो डीजी का काम है, डायरेक्टर का काम है, उसके वो नीचे जो है डिप्टी कमांडेंट का काम है, वो जाके पर्सनली सीएम से मिले कि सर ये लड़कों का ये मसला है। हम थक गए हैं, लोगों के ताने सुन के थक गए हैं। हम ऐसे परेशानी हालात में कि अल्लाह हमें कोई गलत कदम उठाने से हमें बचाए। तो पाकिस्तान में इस वक्त हालात यह है कि चौतरफा पाकिस्तान में आग लगी हुई है। बलूचिस्तान और खैबर में रोज मुनीर की सेना मारी जा रही है। अफगानिस्तान से भी शहबाज सरकार की तनातनी है। इन सब के बीच इमरान खान को लेकर पूरे पाकिस्तान में एक जंग जैसा माहौल बना हुआ है। आदियाला जेल इमरान की बहनें पहुंच रही हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं कराई जाती है।
पिछली बार जब इमरान खान की मौत की खबरें फैली थी तब जाकर जेल प्रशासन ने जैसे तैसे कोर्ट के इंटरफेरेंस के बाद इमरान खान की मुलाकात उनकी एक बहन से कराई थी। लेकिन फिर से मुनीर के इशारे पर वही हो रहा है जो पहले हो रहा था, यानी कि इमरान खान से अब उनके परिवार को नहीं मिलने दिया जा रहा। इमरान की बहनों पर जुल्म की इंतहा हो रही है और जेल के अंदर इमरान खान को परेशान किया जा रहा है। इसका खुलासा खुद इमरान खान की बहन कर रही है। अब सवाल यह है कि इमरान से मुनीर शहबाज इतना खौफ क्यों खा रहे हैं और क्या जेल के अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है कि इमरान खान को मुनीर जिंदा वापस नहीं आने देंगे जेल से बाहर। ये खान साहब की बहनें गिरी हुई, ये खान साहब की बहनें गिरी हुई। मुल्ला मुनीर का ऑर्डर, इमरान की बहनों पर टॉर्चर। आधी रात बहनों पर अत्याचार, ठंड में पानी की बौछार। मुलाकात कराने से क्या डर, क्या जेल में होगा इमरान का मर्डर। बहनों पर बेपनाह टॉर्चर, मुनीर करेगा इमरान का मर्डर। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार और आर्मी चीफ आसिम मुनीर की सेना पर इमरान खान की पार्टी भड़की हुई है। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और समर्थकों पर कड़ाके की ठंड में वाटर कैनन, लाठीचार्ज और गोले दागे गए। कोर्ट की इजाजत के बावजूद इमरान से मिलने से रोका गया। आदियाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों और पीटीआई कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछारों का इस्तेमाल किया गया, जबकि कोर्ट ने इमरान खान से मिलने की इजाजत दी हुई है। लेकिन जब इमरान की बहनों को मिलने नहीं दिया गया तो उन्होंने धरना दिया, फिर उन्हें जबरन हटाने की कोशिश की गई और फिर मुनीर अपनी औकात पर आ गया और इमरान की बहनों पर अत्याचार की इंतहा कर दी। सरकारी मुलाजिम टीवी के ऊपर बैठ के होता कौन है 90% लोगों की आवाज़ और नुमाइंदे के बारे में इस किस्म की बात करने। वो तो नौकरी पेशा बंदा है, वो तो नौकरी कर रहा है, जिसको आप हायर करो और फायर करो। वो कौन होता है बताने के लिए कि वो स्टेट है। इमरान खान को भी इन्होंने कहा था मुल्क छोड़ के चले जाएं। अब इनके लिए ये मसला ये हुआ है कि इमरान खान कहते हैं मैं अपना मुल्क क्यों छोड़ के जाऊं। पीटीआई ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें लोग वाटर कैनन से भागते दिख रहे हैं। सर्द मौसम में ये हमला हुआ जो लोगों को और परेशान करने वाला था। घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हैं, जिनमें ठंड में लोग भागते दिख रहे हैं और पानी की बौछारें साफ नजर आ रही हैं। दरअसल कोर्ट के आदेश के बावजूद भी पाकिस्तान सरकार इमरान खान को उनके परिवार से मिलने नहीं दे रही। मंगलवार को इमरान खान की बहन अलीमा ने जेल गेट पर धरना देते हुए गंभीर आरोप लगाया कि उनके भाई को पिछले कई महीनों से गैर कानूनी तरीके से आइसोलेशन में रखा हुआ है और उन पर शारीरिक के साथ साथ मानसिक टॉर्चर भी किया जा रहा है। जिस तरह से इमरान खान के लिए उनके चाहने वाले पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उसे देखकर लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब इमरान के नाम पर पाकिस्तान में कोहराम मच जाएगा और इसका अंदाजा शहबाज मुनीर दोनों को है। इससे पहले ही इमरान की पार्टी और उनका सियासी करियर खत्म करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत इमरान की पार्टी पीटीआई को बैन करने की रणनीति पर काम हो रहा है। इमरान और उनकी बहनों को गद्दार ठहराया जाएगा। पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में पीटीआई पर बैन का प्रस्ताव पास हो गया है। पाक फौज ने इमरान को मुल्क के लिए खतरा करार दे दिया है। मुनीर अब पाकिस्तान में सबसे शक्तिशाली है और मुनीर के सबसे बड़े दुश्मन हैं इमरान खान। ऐसे में अगर इमरान जेल से सही सलामत बाहर आ जाते हैं तो शहबाज के साथ साथ मुनीर के साम्राज्य के लिए काल साबित हो सकते हैं। ऐसे में जेल के अंदर ही इमरान को इस कदर तोड़ने की कोशिश हो रही है जिससे इमरान अगर जेल के बाहर जिंदा आ भी जाएं तो सियासी तौर पर कुछ न कर पाएं। अब सवाल यह है कि क्या मुनीर की ये नापाक मुरादें पूरी होंगी या फिर इमरान की बहनें और समर्थक उन्हें रिहा कराने में कामयाब होंगे, क्योंकि जब तक इमरान जिंदा हैं तब तक मुनीर और शहबाज चैन से तो नहीं रह पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।
और 16 ने सच में इसी के साथ आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। इस वक्त मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।